नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है संतान रेखाएं, चिल्ड्रन लाइन्स। बहुत बड़ी विडंबना है कि ये हस्तरेखा शास्त्र बहुत पुराना है, इसके बावजूद भी विद्वान इस विषय पर एक मत नहीं हो पाए हैं। अभी भी इस पर शोध चल रहा है कि वास्तव में संतान रेखाएं कहाँ होती हैं, और अक्सर प्रेडिक्शंस भी गलत हो जाती हैं। तो आइए करते हैं विश्लेषण कि कैसे किया जाए विश्लेषण को कि कम से कम गलती हो और संतान के बारे में हमारा प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा सटीक बन जाए। जब भी संतान रेखाओं की बात हो, जो भी हमारे सामने हाथ है, साथ में उसके साथी का होना बहुत ज़रूरी। पति पत्नी दोनों साथ होने चाहिए। साथ में जो भी हम यहाँ पर रेखाएं देख रहे हैं या कुछ साइन देख रहे हैं, उन साइनों का दोनों हाथों पर होना बहुत ज़रूरी। केवल एक हाथ पर है तो संभावना, दोनों हाथ पर है तो सर्टेनिटी। और पति और पत्नी दोनों के हाथ में एक जैसा ही रेखा मिलती हैं। अब प्रेडिक्शन में गलती होने की संभावना बहुत कम। गड़बड़ कहाँ होती है, देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये हथेली है, राइट, और ये एक्टिव हैंड है। सबसे पहले देखिए अपना वीनस माउंट। तो ये हमारा वीनस माउंट, यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए। जब हमारा शुक्र पर्वत वेल डेवलप्ड हो तो यह इशारा करता है कि जातक के पास संतान उत्पत्ति की क्षमता अच्छी है। जब भी संतान की बात हो तो सबसे पहले शुक्र पर्वत पर जाइए। नंबर 2, संतान के लिए विवाह का होना बहुत ज़रूरी। अब आइए सीधा ये मरकरी माउंट। अब मरकरी माउंट पर देखिए, यहाँ पर मैरिज लाइन। मान लीजिए ये हमारी मैरिज लाइन है। यहाँ पर भी दिक्कत होती है। यहाँ पर 3, 4, 1, 2 लाइनें होती हैं। उसमें से विवाह रेखा कौन सी है, उसे जानने के लिए जो सबसे स्पष्ट हो, सबसे लंबी हो, उसको मान लीजिए। या जातक सीधा पूछ लीजिए कितनी उम्र में शादी हुई है। जिस उम्र में शादी हुई है वहीं पर डिटरमाइन करे, उस रेखा को विवाह रेखा मान ले। अब इस विवाह रेखा पर हमको इस लिटिल फिगर की तरफ से नीचे को गिरते हुए रेखाएं दिखाई देंगी। बहुत सूक्ष्म होती हैं, बहुत बहुत सूक्ष्म। यानी कि नंगी हाथों से देखना, आंखों से देखना असंभव सा होता है। मोस्टली मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की तरफ गिरें, और गिरें तो विवाह रेखा से मिलें। विवाह रेखा से मिली है तो संतान की संभावना बनती है। अगर नहीं मिलती तो संतान का खराब होना। संतान की संभावना तो बनी, लेकिन एबॉर्शन हो गया
या कुछ जो दूसरे कारण बने, वह कारक संतान में तब्दील नहीं हो सका। और जब भी आप देखें ना बच्चे अक्रम, तो यहाँ मानिए ये आपकी विवाह रेखा है, तो यहाँ पर आपके लाइन बनी है, तो इनको क्रम से ऐसे लें, मतलब ये आपकी सबसे बड़ी संतान, फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्पष्ट मोटी लाइनें हैं वो इशारा करती हैं लड़के की तरफ। जो थोड़ी सी झुकी सी हैं, थोड़ी कमज़ोर पतली सी हैं, वो इशारा करती हैं कन्या की तरफ। लेकिन संभावनाएं हैं, यू कैन नॉट बी 100% श्योर। और ध्यान रखना कि जो रेखा गिर रही है ना, ये केवल विवाह रेखा से मिलना बहुत ज़रूरी। ऐसा ना हो कि वो विवाह रेखा को काट रही हो, तो ये संतान रेखा नहीं है। ये तो वो रेखा है जो शादी में अड़चन का काम करती है, बाधा का काम करती है, शादी को लेट करवाती है। लेकिन जो केवल लाइन से जुड़े, वो आपकी संतान रेखा है। ये एक संभावना बनती है कि जब अगर यहाँ पर कई रेखाएं हैं तो जातक से पूछ लीजिए किस उम्र में शादी हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ डिटरमाइन कीजिए। तो यहाँ बीच में है तो 25 के आसपास, ऊपर की तरफ तो 25 के बाद, नीचे की तरफ है तो 25 से पहले डिटरमाइन कीजिए। जो लाइन स्पष्ट है, लंबी है, उसको विवाह रेखा मानिए। उसके ऊपर जो लिटिल फिंगर की तरफ से रेखा नीचे गिर रही है और विवाह रेखाएं मिल रही है, वो है संतान रेखा। उसमें जो स्पष्ट मोटी है वो जातक बालक होगा, और जो पतली है और थोड़ा सा मुड़ी हुई है ऊपर की तरफ से, वो इशारा कर रही है जातक कन्या हो सकती है। यहाँ पर भी अगर लाइन में दोष है, चिल्ड्रन लाइन में दोष है, तो वो बीमारी की तरफ इशारा कर सकती है कि जातक जो बच्चा होगा वो बीमार होगा। कोई दीप छोटा सा बन गया, कोई हल्का सा क्रॉस लग गया, तो नीचे की तरफ लगा हुआ है, जहाँ पर मिल रही है वो विवाह रेखा से, तो जन्म लेने के बाद बालक या बालिका को स्वास्थ्य में दिक्कत होगी। और बाद की तरफ बन रही है तो थोड़ा बचपन में और बाद में बच्चे को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है आपका शुक्र विनस माउंट। दूसरा फैक्टर विवाह रेखा। अब तीसरी संभावना देखिए, ये आपकी हर्ट लाइन है, हर्ट लाइन के लास्ट में आपका गुपुच्छ बना हो, इस तरह की रेखाएं बनी हो, ये भी इशारा करती हैं जातक के पास संतान होगी। मतलब संतान उत्पत्ति की क्षमता उसके पास अधिक होगी। आगे चलिए। अब ये हमारा अंगूठा, अंगूठे का बेस, इसको बोलते हैं हम लोग मल्लिका रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली रिंग। इस फैमिली रिंग में अक्सर कुछ द्वीप बने होते हैं, चेन्स बनी होती हैं, तो कुछ इस तरह बने होते हैं। अगर द्वीप बने हो मल्लिका रेखा के बीच में, मतलब फैमिली रिंग है, उसके अंदर द्वीप बने हों, तो बड़ा द्वीप है, तो बच्चा जातक जो है वो नर होगा, मतलब मेल।
और छोटा द्वीप बना है तो फीमेल कन्या। ये भी एक संभावना बनती है। एक तीसरी संभावना देखिए, ये अंगूठे का बेस, ये हमारा ब्रेसलेट, जो ये वाला एरिया है पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पर भी हम लोग संतान होने की क्षमता का आकलन करते हैं। यहाँ पर भी विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इसको दो भाग में मान लीजिए। जो ऊपर का भाग है अंगूठे की तरफ, यहाँ पर जो सीधी रेखाएं हैं, जो लंबी है, स्पष्ट है, वो इशारा कर रही है लड़के की तरफ। जो थोड़ी पतली है, छोटी है, वो इशारा कर रही है लड़की की तरफ। तो यहाँ भी एक संभावना बनती है। कई लोग यहाँ मानते हैं कि यहाँ पर रेखाएं जो हैं, जो ब्रेसलेट के पास हैं, वो इशारा करती हैं लड़का या लड़की की तरफ, लेकिन गलत। यहाँ पर इशारा है भाई बहन की तरफ, कितने भाई कितनी बहन। लेकिन ये संभावनाएं सब संभावनाएं ही हैं। ये भी दिखा गया है कि जातक के हाथ में ये रेखाएं हैं, मान लीजिए यहाँ रेखाएं हैं और कोई बच्चा नहीं है, ये रेखाएं हैं, कोई बच्चा नहीं है, और यहाँ पर द्वीप भी है और कोई बच्चा नहीं है, यहाँ रेखाएं भी हैं, कोई बच्चा नहीं है। अब गड़बड़ क्या होती है कि हम केवल एक जातक का हाथ देख रहे हैं। अगर एक हाथ में रेखा है और वही रेखा सेम इस हाथ में है, तो यहाँ संभावना थी, यहाँ सर्टेनिटी बन गई, तो पक्का हो गया। लेकिन अगर साथ में बीवी नहीं है तो अभी भी संभावना है। अगर बीवी के हाथ में भी ऐसी रेखा बनती हैं तो सर्टेनिटी। तो हाथ तभी देखा जाना चाहिए संतान के संबंध में जब पति पत्नी दोनों साथ हों और दोनों की हथेलियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। केवल तभी आप सटीकता के करीब तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है कि पुरुष के जातक के हाथ में संतान रेखा हो और पत्नी के हाथ में ना हो। हो सकता है कि उस पुरुष जातक के किसी दूसरी महिला मित्र से संबंध हो और ये संयोग किसी संतान को जन्म दे दे, तो पुरुष के हाथ में संतान हुई, महिला के हाथ में नहीं है। ये भी हो सकता है कि महिला के हाथ में हो और पुरुष के हाथ में नहीं है, तो हो सकता है कि पुरुष महिला का किसी पुरुष से संबंध हो, उनका संयोग किसी संतान को जन्म दे दे। संतान मानी जाएगी पुरुष की और पुरुष के हाथ में बच्चे ही नहीं हैं हथेली पर। लेकिन अगर दोनों आमने सामने हैं, उनकी हथेलियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है और रेखाएं मिल रही हैं कि संतान होगी, तो आप सटीकता के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। यदि आपने केवल एक का हाथ देखा, यानी पुरुष का देखा या केवल महिला का देखा, तो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि अभी तक यह शोध का विषय है कि जातक के हाथ में बच्चे हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, कहीं और ही घूम रहे होंगे।
घर पर नहीं है। पुरुष जातक के हाथ में बच्चे नहीं हैं, महिला के हाथ में हैं। अब बाप तो पुरुष ही होगा, लेकिन वास्तव में कौन है ये तो वो जानता है, सबका मालिक। इसीलिए आज भी यह एक शोध का विषय है। कोई भी 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता कि इस रेखा के कारण ये चीज़ अवश्य होगी। फिर भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि पति पत्नी दोनों उपस्थित हों, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा हो, हाथों का, हथेलियों का, तभी आप परिकथन करें। नहीं तो संतान पर किसी भी तरह का परीक्षण करना उचित नहीं होगा। ऐसे ही आयु पर भी 99% कोई भी कमेंट करने से, कोई परीक्षण करने से बचना चाहिए। चाहे मंगल रेखा हो ना हो वो अलग बात, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप परीक्षण ना करें, आयु के ऊपर भी और खासकर संतान के ऊपर भी। करें तो पति पत्नी का दोनों हाथों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए, वो भी सूक्ष्मता के साथ। तभी आप सटीकता के बहुत करीब तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो गलत होने की आपकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। ध्यान पर पूर्वक करें। और कई बार तो कई बातें और देखी जाती हैं। मान लीजिए हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन पर एक ट्रायंगल बना, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बना, सेम नीचे की तरफ यह स्क्वायर बन गया। अब संतान जरूर होगी। यहाँ पर आपका डिफेंसिव मार्स है और डिफेंसिव मार्स के अंदर दो सीधी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। अगर मिलती हैं तो ये पक्का इशारा है कि संतान जरूर होगी। यदि आपकी इंडेक्स फिंगर थोड़ी तिरछी है ऊपर की तरफ से सटन की तरफ, पक्का इशारा है कि संतान जरूर होगी। लेकिन ये सब संभावनाएं। अक्सर लोग तो यहाँ तक बात करते हैं, जो यहाँ पर रेखाएं होती हैं जिनको हम लोग ट्रेवल साइन बोलते हैं, के लोग वहाँ से चिंता भी देखते हैं, व्याकुलता भी देखते हैं, वहाँ पर भाई बहन का रिश्ता भी देखते हैं। तो यहाँ पर भरपूर संभावना छिपी है इस विषय के ऊपर। जो विद्वान हैं वही भ्रमित हैं, जो जिज्ञासु हैं वही भ्रमित हैं, परेशान हैं कि हाथ में रेखा तो है लेकिन बच्चा नहीं है। रेखा नहीं है, बच्चा है। तो कोई भी सर्टेनिटी नहीं, सब कुछ संभावना बना हुआ है। बड़ा इल्यूजन है, बड़ा एक तरह से कहें हम लोग भ्रम की स्थिति है। लेकिन अगर बातों पर ध्यान दिया जाए, पहले शुक्र पर्वत पर, फिर मैरिज लाइन पर ध्यान दिया जाए, और फिर और संभावनाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और जातक जो हैं दोनों महिला और पुरुष, पति और पत्नी, उन दोनों का एक साथ हाथ देखा जाए, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो हम लोग सटीकता के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो मैं थोड़ा बहुत बताया इसने आपका ज्ञान अर्जन जरूर किया होगा। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको दबा देना। यदि मैं कोई वीडियो डालूँ, अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और ये पार्ट 1 ही मान लीजिए, अभी हम और संभावनाओं की तलाश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं इसी विषय पर
एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, शुक्रिया।